यदि आप यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का आ जाए तो ओके दोस्तों, ये सब का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। कहा जाए तो आप एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को ओके। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव, कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत अच्छा होगा ओके। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ओके। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि सुपर एडवांस्ड इंग्लिश करेक्शन 1 से 20 क्वेश्चन है ओके। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट में आपको बताते हुए चले कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ही एडवाइज्ड मी ज्वाइनिंग द कोर्स। ही एडवाइज्ड मी ज्वाइनिंग द कोर्स। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो सेंटेंस वो करेक्ट है? नहीं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा ओके। देखिए यहाँ पे ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कोर्स। टू ज्वाइन द कोर्स, देखिए यहाँ पे एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस क्या होगा, V1 होगा। एडवाइस्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 ओके। तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सही करेक्ट कौन होगा? ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कोर्स ओके। इस प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्टॉप। देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, कीप हो गया, स्टार्ट हो गया। ये सब के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? V4 आता है। वर्ब का ING फॉर्म वाला आता है ओके। स्टॉप, कीप, ये सब के बाद ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ही स्टॉप्ड टू स्मोक लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे टू प्लस इन्फिनिटी में टू प्लस V1 है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर ओके। मतलब वो लास्ट ईयर स्मोकिंग छोड़ दिया ओके। तो इस प्रकार जैसे देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लेट है ना, लेट के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सबसे पहला बात, लेट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के बाद जो आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद वो V1 आएगा। क्या आएगा? V1 आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेट के बाद देखिए फिंगर्स लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। हम यहाँ पे कोई कलम नहीं लिए हुए, हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं ओके। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलते हैं। बट यहाँ पे लिखावट नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि मेरा राइटिंग खराब है, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। ऐसा हम अपने आप को बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक है, जितना है उतना ठीक है ओके। समझिएगा यहाँ पे कि लेट एक सेंटेंस लिखे दोस्तों कि लेट मी एक आई स्पीक इंग्लिश ओके। बोले कि हम मुझे अंग्रेजी बोलने दो। लेट मी स्पीक इंग्लिश। आप बताइए यहाँ पे, एक बोले लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, और एक बोले लेट आई स्पीक इंग्लिश। दोनों में से करेक्ट कौन होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको हम समझाएं कि लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्टिव के साथ आता है। तो लेट मी स्पीक इंग्लिश वाला होगा सही, ना कि लेट आई स्पीक इंग्लिश वाला होगा। और सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा कि लेट के बाद वेयर इन्फिनेटिव, यानी लेट हिम टू स्पीक फर्स्ट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ, लेट हिम टू स्पीक फर्स्ट नहीं, लेट हिम स्पीक फर्स्ट ओके। लेट के बाद क्या टू नहीं आता? क्या टू नहीं आता? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लेट हिम स्पीक फर्स्ट, उसे पहले बोलने दो ओके। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे समझिएगा माइंड। माइंड के जो बाद यहाँ पे देखिए वर्ब का ING फॉर्म है। रूल ध्यान में रखिएगा, माइंड के बाद क्या है? वर्ब का ING ओके। जैसे देखिए यहाँ पे डू यू माइंड टू ओपन ओपन द विंडो। क्या तुम्हें खिड़की खोलने में कोई आपत्ति है? तो देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो। यहाँ पे ओपनिंग होगा, ना कि टू ओपन होगा ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये वाला करेक्ट होगा, ना कि ये वाला करेक्ट होगा ओके। इस प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों वर्थ। वर्थ मतलब देखिए यहाँ पे लायक होता है। इसके वर्थ के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? V4 आएगा। क्या आएगा? V4। तो ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रूल है वर्थ प्लस ING ओके। जैसे देखिए दिस बुक इज वर्थ टू रीड, नहीं, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ये बुक पढ़ने लायक है। ये किताब है जो क्या है? पढ़ने लायक है। तो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। इस प्रकार ओके। नेक्स्ट है दोस्तों वी अफ्रेड। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अफ्रेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा ना दोस्तों वो क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ ओके। इस प्रकार देखिए यहाँ पे अफ्रेड टू, आई एम अफ्रेड टू घोस्ट, नहीं, टू यहाँ पे लगा हुआ गलत है। क्या हो जाएगा? आई एम अफ्रेड ऑफ, सॉरी हाँ, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट ओके। मुझे भूतों से डर लगता है। तो इस प्रकार ध्यान में रखना है दोस्तों ओके। सॉरी कट गया यार, टाइम बर्बाद। ओह सॉरी दोस्तों, बीच वाला दबा गया था।
अरे यार, तो देखिएगा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा, जैसे देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, बीजी के बाद एक 7th नंबर दोस्तों, बीजी के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, V4 आएगा। ओके, देखिए ध्यान में रखिए कि बीजी के साथ क्या आएगा दोस्तों, वर्ब V4, जैसे 2 प्लस V1 नहीं आएगा। देखिए सी इज बिजी टू प्रिपेयर नोट्स, सी इज बिजी टू प्रिपेयर नोट्स नहीं, सी इज बिजी प्रिपेयरिंग नोट्स, सी इज बिजी प्रिपेयरिंग नोट्स, मतलब वह नोट्स बनाने में व्यस्त है। तो बीजी के बाद यहाँ पे V4 ना कि 2 प्लस V1। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे ही एक्सप्लेन्ड द रूल मी, ही एक्सप्लेन्ड द रूल मी, नहीं यहाँ पे देखिए रूल क्या है, एक्सप्लेन प्लस थिंग प्लस टू क्या हो, पर्सन, तो 2 प्लस क्या आएगा, पर्सन आएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ही एक्सप्लेन द रूल टू मी, क्या होगा, द ही एक्सप्लेन द रूल टू मी होगा, ये वाला नहीं होगा। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। कैपेबल, कैपेबल एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका देखिए नॉन फॉर्म, जैसे देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि आर्टिकल किसके पहले लगता है, नॉन के पहले लगता है ना। जब तक सेंटेंस में नॉन नहीं होगा तब तक आर्टिकल तो नहीं आएगा। एक बात तो आप ध्यान में रखिएगा जरूर कि जो नॉन आता है, मतलब नॉन के पहले ही आर्टिकल आता है, विदाउट नॉन आर्टिकल नहीं आएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है ना। अब यहाँ पे ये कैपेबल क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका है, देखिए कैपेबल एडजेक्टिव, और कैपेसिटी क्या है, नॉन। तो ही हैज़ द कैपेसिटी टू लीड, ही हैज़ द कैपेसिटी टू लीड, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे सुपर फ्लॉस हो जाएगा, जैसे रिटर्न अ बैक, मतलब दोनों मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान में, मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑलरेडी बैक, ओके, वापस लौट नहीं होता है। जैसे देखिए वापस नहीं होता है, समझिएगा यहाँ पे, ही रिटर्नड बैक होम, ओके, नहीं, ही रिटर्न होम, क्या होगा, ही रिटर्नड होम। तो यहाँ पे समझिएगा कि बैक यहाँ पे सुपरफ्लॉस है, कहा जाता है यहाँ पे ऑलरेडी, उसका मतलब वापस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे बैक हट जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में आइए, यहाँ पे देखिएगा सब मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एवर और नेवर, ओके, एवर और नेवर का समझिएगा ये किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। जैसे आई नेवर सा सच ए प्लेस बिफोर, मैंने ऐसा पहला स्थान कभी नहीं देखा। ओके, तो यहाँ पे भिट्टू में जो कि पास्ट इंडिफिनिट में है, जो कि गलत हो है, यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा दोस्तों, आई हैव नेवर सीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पे नेवर लगा हुआ है ना, जिसके कारण किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस बिफोर। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वाइल आई वॉज कुकिंग द फोन रिंग्स, जो कि देखिएगा यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एक पहला वाला जो सेंटेंस हुआ है ना वो पास्ट में, तो सेकंड वाला भी सेंटेंस हुआ किसमें होगा, पास्ट टाइम हो जाएगा। इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट टाइम होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे वाइल आई वॉज कुकिंग द फोन रैंग, जब मैं खाना बना रहा तो फोन बजा। ओके, द फोन रैंग होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, एक देखिएगा यहाँ पे कंडीशनल समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे वंस है ना, वंस यू विल ट्राई यू विल अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इधर प्रेजेंट में ना है तो इधर क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। तो यहाँ प्रेजेंट में थे, वंस यू विल यू ट्राई, एक तरफ प्रेजेंट तो एक तरफ फ्यूचर, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, एक बार कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। ओके, तो ध्यान में रखिए दोनों तरफ क्या होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, एक तरफ जो वंस लगाओ इस तरफ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा, और इधर क्या होगा, फ्यूचर में होगा। इस प्रकार ध्यान में रखना दोस्तों। नाउ अडेज मतलब देखिएगा, जो नाउ अडेज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है, ऐसा होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि नॉट एज पीपल आर बिलीव्ड इन लक, लेकिन एक बार ध्यान में रखिएगा कि आर के बाद यहाँ पे बिलीव्ड है, जो कि ये गलत है। मतलब लक पे विश्वास करते हैं लोग, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बिलीविंग नहीं किया जा सकता है। बिलीविंग इसलिए नहीं किया जाता कि बिलीव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनकर किस में बन जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट बन जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा। तो नाउ अडेज पीपल बिलीव इन लक, नाउ अडेज पीपल बिलीव इन लक, आजकल लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। जस्ट के बाद देखिएगा, जस्ट है, जस्ट आप जहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाए किस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए सी जस्ट फिनिश्ड द क्लास, उसने अभी अभी कक्षा समाप्त की है, क्लास समाप्त की है। तो देखिए यहाँ पे V2 में है ना, जो कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, सी है जस्ट फिनिश्ड द क्लास, ऐसा होना चाहिए। ओके, एज जो होता है दोस्तों, जो पास्ट का हैबिट को दर्शाता है कि मैं ऐसा किया करता था, मैं ये वो किया करता था, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। ओके, पास्ट को हैबिट को दर्शाता है। ओके, यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। देखिए यहाँ पे आई यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट,
नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे इज टू है ना, इज टू के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। देखिए एक मॉडल है ना, मॉडल है तो क्या है, पास्ट छवि को दर्शाता है, तो इज टू के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। तो यहाँ बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, जिस समय मैं धूम्रपान करता था, तो क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू स्मोक। ओके, मैं चाय पिया करता था, तो क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू टेक अ टी, इस प्रकार बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों सो डैट। सो डैट का जो पेयर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि मे, सो डैट यहाँ पे क्या आएगा, मे, स्पीक लाउडली सो डैट एवरीवन कैन हियर यू, जैसे मतलब जोर से बोलो ताकि सब सुन सके। तो देखिए यहाँ पे नहीं, स्पीक लाउडली सो डैट एवरीवन कैन हियर यू नहीं, सो स्पीक लाउडली सो डैट एवरीवन मे हियर यू। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि एज इफ के बाद देखिएगा कोई भी सेंटेंस मतलब कहा जाए तो एज इफ के बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई बी ही सीट कुछ भी हो, जो वर्ब आएगा, देखिए अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, वर। यदि कोई मेन वर्ब आएगा तो क्या आएगा, V2 आएगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताते हुए चलें कि यहाँ पे ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। देखिए यहाँ पे एज इफ है ना, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे नो क्या है, मेन वर्ब है ना, तो यहाँ पे नोज गलत हो जाए, क्या आएगा, अभी अभी हम बताया कि एज इफ हो, एज इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, वर्ब या तो यदि कहे तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वर आता है, और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या आता है दोस्तों, V2 आता है। तो क्या हो जाएगा, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, क्या हो जाएगा, ही न्यू एवरीथिंग हो जाएगा। ओके, ही न्यू एवरीथिंग। ओके, इस प्रकार वैसे बोलता है मानो सब कुछ जानता है। देखिए यहाँ पे अनलेस, देखिए यहाँ पे अनलेस से कंडीशनल यहाँ पे है। देखिएगा यहाँ पे कंडीशनल की बात करें तो आपको दोस्तों अनलेस सब्जेक्ट प्लस क्या हो, V1 या V5 हो, मतलब एक तरफ क्या रहेगा जिसमें अनलेस, इफ, बिफोर, व्हेन, एज इफ, ये सब कहा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल वर्ड, यदि जिसमें ये सब लगा रहेगा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मेन क्लॉज होगा, वो किसमें बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। ओके, तो दोनों तरफ फ्यूचर में नहीं बनेगा। इस पर एक बात ध्यान में रखिए कि दोनों तरफ फ्यूचर में ना बनेगा, खास करके कंडीशनल जिस कंडीशनल वर्ड जिस तरफ लगा रहेगा वो खास करके फ्यूचर में कभी बनता ही नहीं। ओके, कंडीशनल सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं बनेगा। ओके, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो अनलेस यू विल हरी यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द बस, तो ऐसा नहीं, अनलेस यू हरी यू विल मिस द बस। देखिए यहाँ पे अनलेस वाला क्या है, प्रेजेंट में है ना, इधर फ्यूचर में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जल्दी नहीं करोगे बस छूट जाएगी। देखिए यहाँ पे 20 नंबर पे आइए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए यहाँ पे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, यहाँ पे निगेटिव, लेस्ट खुद निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो फॉर्मल का प्रयोग किया जाए तो ये दोनों सेंटेंस कहा जाए तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो अभी ऊपर वाले बात किया जाता है ये आज की जो मॉडर्न जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो स्पीकिंग राइटिंग में सब अवॉइड कर देता है शुड को। यहाँ पे दोनों सेंटेंस है जो करेक्ट है, या तो बोल सकते हैं कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, कहीं फेल ना हो जाओ। ओके, यहाँ पे वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, दोनों करेक्ट है। ओके दोस्तों, दोनों करेक्ट है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 20 आपको हम समझाए, समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी समझने लायक ऐसा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा ना समझ जाइएगा। जो आपको थोड़ा बहुत अगर हिंट की ज़रूरत हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर समझाने की ज़रूरत हो, वो हम ऑलरेडी पहले समझा दिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा इससे भी एडवांस लेवल पढ़ाया हुआ दोस्तों, और इससे भी एडवांस्ड UPSC लेवल का तो टफेस्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जो कि SSC CGL UPSC NDA मतलब पूछ चुका हो, वैसे क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, और मेरा चैनल का नाम आपको बताते हुए चलें कि क्या है चैनल का नाम, आइए हमको बता देते हैं। सबसे पहले क्यूट इंग्लिश है। ओके, तो बाय दोस्तों, आज बड़े तक, बाकी मिलते हैं आपको बाद में।